जब आप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सीखते हैं और आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं तो आपको एक यूज जो मैं आज सिखाने वाला हूं वो जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत क्रूशियल यूज होता है। बट अगर आप इस सेशन को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, अपना टाइम देने वाले हैं तो आप जरूर इस वर्ड से आज आप प्यार करने लग जाएंगे। और वो यूज है वुड का। हर इंग्लिश सीखता हुआ लड़का वुड के यूज से थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, बट बहुत खूबसूरत इसके यूज है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग को यहां फोकस कर दें, अगले 5 से 7 मिनट मुझे दे दें, मैं आपको सारे यूजेस बहुत इजीली समझा सकता हूं। आइए शुरू करते हैं वुड का पहला यूज। इसके आज मैं 5 यूज बताने वाला हूं, जिसमें पहला सबसे सिंपल और प्यारा खूबसूरत यूज है। जब जब हम पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं, कोई भी काम आप पास्ट में पहले किया करते थे, वहां हम लोग वुड का यूज करते हैं। एक और यूज आपने देखा होगा, यूज टू। मैं लिख के दिखाना चाहूंगा, यूज टू ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मैं वीडियो बनाया हुआ है यूज टू वर्सेस वुड, वहां आप जाके देख सकते हैं, या एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं यूज टू और वुड में क्या डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस है, बट एज ऑफ नाउ आपको पास्ट हैबिट जब जब बात करनी हो, मैं ये काम किया करता था, वहां यूज टू की जगह आज से आप लगाने लगी वुड। फॉर एन एग्जाम्पल, वेन आई वॉज किड, जब मैं एक बच्चा था, वेन आई वॉज किड आई वुड प्ले, मैं खेला करता था। तो यहां क्या सीखा हमने, आई वुड प्ले, खेला करता था। कोई काम आप पहले किया करते थे उसके लिए वुड। कुछ समय के लिए यूज टू छोड़ दीजिए। छोटा सा अगर मैं आपको डिफरेंस बता दूं, यूज टू जैसे आप कोई, मैं पहले बहुत शैतान हुआ करता था, तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है, शैतानी वाली। तो यहां आप यूज करेंगे आई यूज टू बी नोटोरियस, आई यूज टू बी एंग्री, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हुआ करता था, आई यूज टू बी अ गुड प्लेयर। ओके, या मेरे पास मार्कर हुआ करते थे, आई यूज टू हैव मार्कर। तो होने के लिए या आपकी पर्सनैलिटी वैसी हुआ करती थी, तो वहां आप यूज टू लगाते हो। लेकिन क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूं, लोग बोलने को समझाने के लिए बोलते हैं, इसलिए यूज टू का यूज हर जगह होता है। लेकिन यहां मैं आपको ग्रामेटिकली यूज समझा रहा हूं। तो ग्रामेटिकली कहां है, जब आप एक्शंस के लिए बात करेंगे कि ये मैं क्रिकेट खेला करता था, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं कार चलाया करता था, आई वुड ड्राइव अ कार। राइट, समझ में आया ना, छोटा सा डिफरेंस है लेकिन कॉम्प्लिकेट बना हुआ है। तो आज कॉम्प्लिकेशन मैंने खत्म कर दिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, जब तुम तैयारी कर रहे थे एसएससी के लिए, आई वुड गो फॉर डांस क्लासेस, मैं जाया करता था, क्योंकि काम है ना, मैं जाया करता था, आई वुड गो फॉर डांस क्लासेस। अगर मुझे यहां बोल रहा हूं मैं डांसर हुआ करता था, आई यूज टू बी अ डांसर। ओके, ये छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया। यूज नंबर 1 ऑफ वुड, आई होप समझ में आया होगा। जितने भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब चैनल को, और जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो वहां लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए, यूज नंबर सेकंड, जब जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करेंगे या किसी को कुछ ऑफर देंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी व्यक्ति से किसी काम के लिए पोलाइटली बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी काम के लिए किसी चीज के लिए ऑफर कर रहे हैं, वहां हम लोग वुड का यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, क्या आप कॉफी पीना चाहोगे। तो यहां हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कॉफी। या अगर मैं किसी को बोलूं क्या आप बैठना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू सिट हेयर, तो मैं उसे ऑफर कर रहा हूं चेयर। क्या आप पानी पीना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू टेक वाटर, तो यहां मैं ऑफर कर रहा हूं। क्या आप मेरे साथ मूवी देखने जाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू वॉच मूवी विद मी, तो मैं ऑफर कर रहा हूं। तो जब जब हम ऑफर करेंगे किसी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, तो हम वहां वुड का यूज करने वाले हैं। सेम मैंने रिक्वेस्ट किया, वुड यू प्लीज पास माय फोन, जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत पोलाइटली, क्या आप मेरा फोन मुझे दे सकते हैं, क्या आप मेरा फोन मुझे दे देंगे प्लीज, तो वहां हम यूज करने वाले हैं वुड। इन सेंटेंसेस में वुड शुरुआत में यूज होता है। तो ऐसे कई सेंटेंसेस आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत इजी रहेगा। आई होप आपकी सेकंड कंफ्यूजन भी मैंने दूर कर दी है। तो पहली कंफ्यूजन वुड को लेकर क्या थी, पास्ट की जब हम बातें करते हैं, पास्ट की हैबिट की बात करते हैं, कोई भी काम आप बार बार क्या करते थे, वहां वुड यूज करेंगे। सेकंड, किसी को ऑफर कर रहे हैं किसी चीज के लिए, या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइटली, वहां आप यूज कर रहे हैं वुड। थर्ड, फ्यूचर इन द पास्ट, ये बहुत ही मेरा फेवरेट यूज है, फ्यूचर इन द पास्ट। जब जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी बात हम पास्ट में कर रहे हैं और उसमें हम फ्यूचर की बात जब करते हैं, जैसे
सर ने 3 दिन पहले कहा था कि मैं जाऊंगा। अब ये बात मैं कब की बोल रहा हूं? 3 दिन पहले की। सर ने कहा था कि मैं जाऊंगा, तो यहां पे सर सेड दैट आई विल गो नहीं लगाना, आई वुड गो लगेगा, क्योंकि आप इस समय प्रेजेंट में पास्ट का सेंटेंस बोल रहे हैं। सर ने तो ये बात पास्ट में बोली थी ना, सर ने कहा था मैं जाऊंगा, लेकिन आप आज प्रेजेंट में बोल रहे हैं सर की पास्ट की बात को, तो आज आप आज के समय पे इस सेंटेंस को बोलेंगे तो आप वुड का यूज करेंगे। आई होप आपको सेंटेंस से समझ में आने वाला है। शी सेड, सेड मीन्स कहा था, सेकेंड फॉर्म। शी सेड दैट, सर ने कहा था कि शी वुड टेक क्लासेस, वो क्लास लेगी, तो लेगी क्या है? फ्यूचर है, लेकिन क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है, हम 2 दिन पहले उसने बोला होगा, 3 दिन पहले बोला होगा, कल बोला होगा, इसलिए हम विल की जगह पास्ट का यूज करेंगे, तो यह ग्रामेटिकल यूज है इसका। ओके, नेक्स्ट इज सर अनाउंस्ड दैट, सर ने अनाउंस किया था कि सर वुड गिव डिस्काउंट, सर डिस्काउंट दें, सर ने अनाउंस किया था ना, ये 1 हफ्ते पहले की बात है, 10 दिन पहले की बात है, 1 महीने पहले की बात है, 1 साल पहले की बात, कभी कभी की भी पीछे की बात है। आप उस बात को आज दोहरा रहे हो कि सर ने कहा था कि सर डिस्काउंट देंगे। सर सेड दैट सर विल गिव द डिस्काउंट, बोलने में आप यूज कर सकते हो, लेकिन लिखने में सर सेड दैट सर वुड गिव द डिस्काउंट। तो ये तीसरा मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया है वुड को लेकर के। आइए फोर्थ यूज को देखते हैं, एक्सप्रेसिंग विलिंगनेस। जब आप अपने मन की बातों को एक्सप्रेस करते हो, सेम जब ऑफर कर रहे हो या पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, सेम ये भी है जब आप अपनी मन की बातों को, अपनी इच्छा से किसी काम को कर रहे हो, जैसे किसी की आपको हेल्प करनी है, आप बोल रहे हैं कि मैं इस काम को कर दूंगा, फ्यूचर में आप अपनी इच्छा से कोई काम करना चाह रहे हो, तो वहां वुड लगा करके यूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वुड बी हैप्पी, मैं बहुत खुश होऊंगा, टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करके। आई वुड हैप्पी टू हेल्प यू, क्योंकि आप अपने मन की इच्छा जाहिर कर रहे हैं भविष्य के लिए। शी वुड डोनेट मनी ऑन बिहाफ ऑफ रवि, तो वो लड़की क्या है? डोनेट करेगी पैसे। यहां विल का यूज भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, आप विल का यूज भी कर सकते हो, लेकिन विल क्या एक नॉर्मल सेंटेंस है, वुड लगा के आप अपनी खुशी जाहिर कर रहे हो, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो, आप रेडी हो, अपनी इच्छा के साथ किसी काम को करेंगे। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, आई वुड ड्रॉप यू। मैं आपके साथ मूवी देखूंगा, आई वुड वॉच मूवी विद यू। आपकी अंदर की फीलिंग से आप किसी को कोई बात बोलना चाह रहे हो, एक्सप्रेस करना चाह रहे हो फ्यूचर के लिए, वहां आप लोग वुड का यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन क्यों है? क्योंकि हम विल भी यूज कर सकते हैं। हाँ, और जब आप सीख गए हैं ग्रामर का यूज करना, तो आप वुड लगाना शुरू कर दो। ऑलराइट, अब फिफ्थ, और ये भी मेरा फेवरेट है, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम कोई बात बोल रहे होते हैं, लेकिन पहली बात के ऊपर दूसरी बात डिपेंड होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम आ जाओगे तो मैं जाऊंगा, अगर तुम आ जाओगे तो मैं जाऊंगा, मतलब तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, तो कंडीशन लगी ना, आप आओगे तो मैं जाऊंगा। अगर तुम मुझे कॉफी पिलाओगे तो मैं कॉफी पीऊंगा, तो कंडीशन क्या लगी? तुम पिलाओगे तो मैं पीऊंगा। इनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ये भी कई सारे होते हैं, इसका भी वीडियो मैं डाल चुका हूं, आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, स्क्रॉल करिए और ढूंढिए और देखिए, नोट्स बनाइए, सीखिए। ओके, अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कंडीशनल सेंटेंस के बहुत सिंपल यूजेस। इफ, अगर, आई हैड अ कार, जब आप इस सेंटेंस को क्या कब बोलते हैं? जब आपके पास कोई चीज नहीं होती है लेकिन बोल रहे थे अगर होती। इफ आई हैड अ कार, आई वुड ड्राइव इट, तो मैं उसे चलाता। तो कुछ एग्जाम्पल और समझा देता हूं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं खर्च करता, है नहीं है, कंडीशन क्या है? नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर होते। इफ आई हैड मनी, मैं खर्च करता, आई वुड स्पेंड इट। तो यहां वुड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है नहीं है, करता या करूंगा। इफ आई हैड मनी, आई वुड स्पेंड। अगर मेरे पास ट्रेन टिकट होती तो ट्रेन में मैं जाता। इफ आई हैड ट्रेन टिकट, आई वुड गो इन ट्रेन। अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं आपको गिफ्ट कर देता। इफ आई हैड कैमरा, आई वुड गिफ्ट यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट इज इफ शी वर टीचर, अगर वो टीचर होती, कोई वो लड़की जो है वो है नहीं है लेकिन बोल रही है अगर वो होती। इफ शी वर टीचर, शी वुड टीच, वो पढ़ाती। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। कोई व्यक्ति वो है नहीं है लेकिन बोल रहा अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं इस देश को बदल देता। इफ आई वर, तो यहां क्या लगता है? वर। कब आप वो नहीं हो लेकिन बोल रहे हो अगर मैं होता। इफ आई वर प्रेसिडेंट, आई वुड चेंज
द कंट्री। अगर मैं डांसर होता तो मैं डांस सिखाता। इफ आई वर डांसर आई वुड टीच डांस। तो वुड लगा क्यों? क्योंकि आप है नहीं है लेकिन बोल रहे मैं सिखाता। आई होप आपको ये वुड के पांचों यूजेस समझ में आए होंगे। मैं चाहूंगा रोहित एक बार दूर से आप इसको रिव्यू कर दीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे हम हिंदुस्तान में उन बच्चों तक पहुंच पाएंगे जिनके पास शायद इंग्लिश सीखने के लिए फीस नहीं है, पैसे नहीं है, या उन महिलाओं तक पहुंच पाएंगे जिनके पास इंस्टीट्यूट या कोचिंग ज्वाइन करने का समय नहीं है। उन लोगों को हेल्प कर पाएंगे जो प्रमोशन नहीं ले पा रहे हैं, वो घर बैठ करके 5 मिनट 10 मिनट का ये वीडियो सेशन ले, नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें और अपना प्रमोशंस ले। तो ये चीज को ध्यान में रख करके शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। इंग्लिश कॉफी यूट्यूब चैनल जरूर शेयर करना है।